गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा।
जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ। 8 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की देन है। हर जय गुरुदेव अक्षर। भगवान जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ गुरु भाई जी, आपने स्क्रीन शेयर शायद नहीं किए होंगे। 1 मिनट में दोबारा चेक करता हूँ। जय गुरुदेव, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव, ये अभी जय क्लियर, गुरुदेव अभी सभी को। क्लियर भाई। जी थैंक यू। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ। 8 मार्च 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की देन है। हर अक्षर किसी न किसी शक्ति का स्वरूप है। हर अक्षर किसी न किसी शक्ति का स्वरूप है। सारी शक्तियां मनुष्य के शरीर में स्थित हैं। हर शक्ति का उपयुक्त स्थान है। अतः उपयुक्त मंत्र का जप उसके स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करने पर निश्चित समय में वह शक्ति अवश्य चेतन हो जाएगी। हमारे धर्म की गुरु शिष्य परंपरा इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है। हमारे धर्म की गुरु शिष्य परंपरा इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है। चेतन गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया जाता है, चेतन गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया जाता है, उस मंत्र को सिद्ध करने की शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं होती। चंद दिनों में वह शक्ति अपनी प्रत्यक्षानुभूति कराने लगती है। जिस व्यक्ति ने चेतन गुरु से दीक्षा ली है और शक्तिपात के द्वारा गुरु अपनी ताकत उसे देकर गया है, केवल वही मंत्र दीक्षा देने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जब मंत्र दीक्षा देता है तो वह शक्ति मानव के कल्याण हेतु कार्य करती है। परंतु अगर मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु चेतन नहीं है तो उस मंत्र की शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी। अगर अधिक कष्टों के कारण एकाग्रता अधिक हुई तो लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है, क्योंकि जब वह शक्ति चेतन होगी तो सक्षम गुरु के आशीर्वाद के अभाव में मनुष्य उसकी ताकत को सहन नहीं कर सकेगा और अनेक प्रकार की मानसिक व दिमागी बीमारियां लगने की ही संभावना अधिक रहेगी। अगर चेतन गुरु ने मंत्र दीक्षा दी है तो वह शक्ति कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। आजकल लोग पुस्तकों से मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके उसका जप करते हैं। वह निर्जीव मंत्र न हानि पहुंचा सकता है और ना ही लाभ। इस प्रकार लंबे समय तक जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो लोग यह मान लेते हैं कि तंत्र मंत्र की बात झूठी और काल्पनिक है।
इससे मानव का भला बुरा कुछ भी होना संभव नहीं है, क्योंकि सात्विक जगत के गुरुओं का नितांत अभाव है। क्योंकि सात्विक सात्विक जगत के गुरुओं का नितांत अभाव है, अतः यह शक्ति लोप हो चली है। थोड़े बहुत तुच्छ वाममार्गी उपासक कहीं कहीं अपनी तामसिक शक्तियों का हल्का फुल्का चमत्कार दिखाकर संसार के अनभिज्ञ लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि सात्विक शक्तियां मानव का बुरा करने की शक्ति नहीं रखती, उसे तो ईश्वर ने मात्र भलाई करने की शक्ति प्रदान की है। ये वाम मार्गी तामसिक शक्तियों के उपासक किसी प्रचलित सात्विक शक्ति के नाम से अपना धंधा चला रहे हैं। इस प्रकार मंत्र, तंत्र, जादू, टोना, ताबीज, गंडा आदि नामों के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं। इस प्रकार मंत्र, तंत्र, जादू टोना, ताबीज, गंडा आदि नामों के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि इस युग में इन्हीं लोगों का बोलबाला है, अतः नाम खुमारी की बात पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता। क्या करें? इस युग में इन्हीं लोगों का बोलबाला है, अतः नाम कुमारी की बात पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता। क्या करें? जय गुरुदेव। यह थी आज की दिव्य लेखनी। मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। श्री विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का मंच, सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। धन्यवाद गुरु भाई जी। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के इस नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पर हम हृदय से अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करते हैं। गुरुदेव की कृपा से चलने वाला एक कार्यक्रम निरंतर प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक। इस कार्यक्रम का एक नियम है कि अपने निर्धारित समयानुसार शुरू होता है, अपने निर्धारित समयानुसार इसको गुरुदेव की कृपा से उनके चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। कार्यक्रम 7 बजे शुरू होकर के 8:30 तक चलता है। 7 बजे से लेकर के 7:25, 7:26, 28 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव सिद्ध योग दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग को आप कैसे अपना सकते हैं। बहुत सारे प्रमाण उदाहरण भी देते हैं गुरुदेव की सिद्ध योग को कैसे कैसे लोगों ने अपनाया, उनकी कौन कौन सी बीमारियां ठीक हुई और कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से दो चीजें गुरुदेव ने बताई। सबसे पहले तो गुरुदेव ने कहा है कि एक तो नाम जप है और दूसरा ध्यान है। नाम जप की विशेष महिमा इसमें गुरुदेव ने बताई है कि नाम जप से ही आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा। नाम जप को गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र की भी संज्ञा दी है। कई बार अपने स्पीच में गुरुदेव ने रामायण के लक्ष्मण का भी संवाद इसमें गुरुदेव ने बताया है कि लक्ष्मण को बाण लगा था, अगर वो मर गए होते तो फिर संजीवनी बूटी काम नहीं करती। उनके शरीर में सांस थी, प्राण था, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और उसको दिया गया और लक्ष्मण जी ठीक हो गई। उसी प्रकार से गुरुदेव इस मंत्र को संजीवनी मंत्र बोलते हैं, बताते हैं कि बीमारी का कोई भी स्टेज हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, आप इस नाम को जपेंगे तो बीमारी से नहीं मरेंगे।
और फिर दूसरा गुरुदेव ने बताया कि सुबह शाम 15 मिनट का आपको ध्यान करना। ध्यान भी गुरुदेव कहते हैं कि खाली पेट कीजिए। अगर आपने खाना खाया है तो 3 घंटे बाद फिर आप ध्यान करें। खाना खा करके अगर आप ध्यान करते हैं तो पहले तो ध्यान लगेगा नहीं। अगर गुरु कृपावश ध्यान लग भी गया तो जो आपने खाया पिया है वो सब आपके पेट से बाहर आ जाएगा। इसलिए गुरुदेव खाना खा करके ध्यान करने को मना करते हैं। खाली पेट जितना ध्यान अच्छा लगता है, जो अनुभूतियां होती हैं उसका एक दिव्य ही आनंद आता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको ध्यान के दौरान बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां होती हैं, योगिक क्रियाएं होती हैं। मैं आज का खुद का अपना आप सभी को ध्यान के दौरान होने वाली योगिक क्रिया के बारे में अनुभव बता रहा हूँ। जब हम आप सभी ध्यान कर रहे थे अभी, तो मैं ध्यान करने जब बैठा तो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि मेरा शरीर जो है एकदम आगे को झुक गया है। मेरा माथा लगभग मानकर चलिए कि जमीन को टच कर रहा है। और मैं फिर उसको महसूस कर रहा हूँ कि मेरा माथा जमीन को टच करने वाला है और टच भी किया। फिर मैं उठकर बैठा। ध्यान में ये सब चल रहा है। उठकर बैठा हूँ, फिर देखा 2 मिनट बाद फिर मेरा माथा जमीन को टच कर रहा, आगे झुकते हुए। ये करीब 7-8 बार हुआ और मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि गुरुदेव सच में आपकी महिमा अपरंपार है। आपसे बढ़कर इस धरा पर, इस संसार में कोई नहीं है। आपकी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। आप जो चाहेंगे वही होगा। बस आपके प्रति वो सद्भाव ही काम करता है। जितना समर्पण साधक का अपने गुरु के प्रति होगा उतना गुरु कृपा बरसती है। यहाँ तक कि कहा गया है कि नाम जपने से गुरु के गुण शिष्य के अंदर प्रवेश करते हैं, मंत्र जाप करने से। अगर आपको गुरु में होना है, गुरु के गुणों को प्राप्त करना है, तो आप नाम को ज्यादा से ज्यादा जपें। जितना नाम जपेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा, उतना ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। मैं निवेदन करूंगा, इस मंच पर कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सभी का है, किसी एक अकेले का नहीं है। आप इस मंच से जुड़ते हैं, ये भी एक प्रकार से गुरु की सेवा है, क्योंकि जो एक घंटा 1.5 घंटा आप समय देते हैं अपना बहुमूल्य जो इस कार्यक्रम में, एक प्रकार से गुरु सेवा ही है। और जब कोई अपनी अनुभूतियों को साझा करता है तो वो अनुभूतियां कल जाकर के यूट्यूब पे अपलोड होती हैं और दुनिया देखती है। वो बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़ते हैं। अभी तो 2 दिन पहले गुजरात से गुरु भाई जुड़े थे, बोल रहे थे कि मैं तो ऐसे यूट्यूब पर ही देख करके जुड़ा हूँ। 1 महीने हो रहे हैं, 1.5 महीने हो रहे हैं। एक हमारे गुरु भाई दिल्ली से भी जुड़े हैं, उनकी तो बहुत दिव्य अनुभूतियां हैं। बोलते हैं कि मुझे तो खिचड़ी मुद्रा भी लगती है। तो सब गुरु कृपा से होने वाला है। इसमें हम जितना सरल रहेंगे, जितना हम बुद्धि का प्रयास करेंगे, हम उतना नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जितना हम बुद्धि ध्यान में मंत्र जाप में लगाएंगे उतना ही जो कुछ हम जब प्राप्त करना चाहेंगे प्राप्त होगा। अगर कोई गुरु भाई बहन नहीं आ रहे हैं तो मैं एक दिव्य अनुभव पढ़ रहा हूँ। ममता मीना जी ने हैंड रेज किया। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पर। मंच पर आइए, अपनी बात को रखिए, मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। जय कोई इशू ना गुरुदेव। हो गुरु बहन तो कृपया कैमरा भी ऑन कर लें। मैं आप सभी से बार बार निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम गुरु का है और गुरु के कार्यक्रम में सामने आने में किस प्रकार का शर्म, किस प्रकार की लज्जा, किस प्रकार का हो, सामने आइए। नहीं गुरु भाई आज ऐसे ही मैं मतलब आपकी मर्जी। हम हमारा तो निवेदन रहेगा बार बार कि आप लोग ऐसा करें। सही है गुरु भाई। आज मेरी ठीक है बहन, छोटी अपनी बात रखिए।
बहुत ही अच्छी अनुभूति है गुरु भाई। मैं मतलब साझा। जी, अभी जब मैं ध्यान कर रही थी ना, तो मतलब पहले तो मुझे गुरुदेव यहाँ मतलब आज्ञा चक्र पर दिखाई दिया। फिर जो आज्ञा चक्र पे जो तस्वीर दिखाई दी ना, वही तस्वीर बाहर आ जाती है। वाह जो वाह वाह वाह। उस आशीर्वाद देते हुए आती है वो तस्वीर। और बहुत बढ़िया। जो हाथ रहता है ना, उसमें ऐसा प्रकाश होता है जैसे तारा चमकता है ना आकाश में, हम्म। वो रोशनी निकल के मेरे अंदर जाती है। गुरुदेव के हाथ से जो रोशनी निकलती है ना, वो मेरे अंदर आती है। हम्म। उसके बाद गुरुदेव बांझ का रूप ले लेते हैं। बांझ होता है ना, सफेद कलर का बांझ था, फिर उड़ जी जाते जी। हैं। बांझ का रूप लेके गुरुदेव उड़ जाते हैं। वाह वाह वाह। ये अनुभूति है गुरु भाई। नभ में, जल में, थल में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, सब में गुरुदेव है गुरुपान। उन्हीं की बनाई हुई रचना है, उन्हीं का बनाया हुआ संसार है, क्योंकि भगवान के द्वारा यह संचालित होता है संसार। तो गुरुदेव के लिए कोई भी रूप असंभव नहीं है। जिस रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें उसका आनंद लेना चाहिए। जी गुरु भाई। दिव्य अनुभूति है बहन। जो चीज आप तस्वीर में देख रही हैं, वो आपको सामने प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है। इससे बड़ा अनुभव क्या हो सकता है। और जब हमें अनुभूतियां होती है गुरबान, मैं आपकी अनुभूतियों को थोड़ा सा और, कि इतनी खुशी होती है उस समय ना, जब हमें अनुभूतियां होती है, हम उसको महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, इतना जी आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि उसका क्या वर्णन करें हम। गुरुदेव तो नया नया सब देते हैं। गुरुदेव इतना तो खुशी कहीं मिलता ही नहीं है जितना यहाँ बैठ के बिल्कुल। गुरुदेव के चरणों में मिलती है। हाँ हाँ हाँ। जो मैं अपना अनुभव बता रहा था कि ध्यान के दौरान मैं बार बार आगे झुक रहा था, करीब 7-8 बार हुआ है मेरे साथ। इतना आनंद आया कि मैं पूरा एकदम, मेरे रोंगटे वो खड़े हो गए थे। प्रभु गजब की कृपा है आपकी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी का कार्यक्रम है, आप लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की अनुभूतियों से कार्यक्रम चल रहा है। फिर भी गुरुदेव की करुणा है, कृपा है। मैं निवेदन करूंगा, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर आपका। नहीं तो एक मैं दिव्य अनुभूति पढ़ना चाहता हूं, आप लोग उसका आनंद लें। ये गुरु भाई हैं अमर सिंह जाट। विक्रम जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय आपके भी गुरुदेव। बड़े विशेष आपके भी बड़े विशेष अनुभव होते हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी, अनुभूतियों को अपनी साझा करें। अभी की एक अनुभूति है जी ध्यान जी, के। साझा करें। गगईनाथ दादा आए ध्यान में, आज्ञा वाह चक्र वाह। में, और उनके उनके बाल इतने बड़े बड़े भैया, इतने बड़े बड़े और इतने लटे हुए हैं कि मैं देख के दंग हो गया। मैंने कहा, और वो वाली फोटो में आए, कौन से फोटो के दर्शन दिए, बड़े हंसमुख टाइप के हैं जो, और वो ऐसे सामने बाल हैं। तो हाँ हाँ। वो आए और इतने 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 बड़े, पहले तो साइड में बाल थे, फिर वो बाल सामने आ गए भैया, और इतने दिव्य बाल थे, इतने बड़े बड़े। मैं देख के बड़ा आनंद आया। हाँ दर्शन हाँ हुए हाँ। गुरु के। और उसके बाद नानक गुरु भगवान आए, है ना। फिर नानक के बाद साईं बाबा, फिर हमारे यहाँ गोसलपुर में थे गोसलपुर वाले दादा, फिर एक रत्ना वाले दादा थे यहाँ पास में। वो सब पूरे सिद्ध पुरुष जितने थे, जिनको मैं जानता था, जिनके दर्शन किए हैं, तो सब उसी दौरान पहले गंगईनाथ दादा के दर्शन हुए, और उसके बाद नानक जी के, और उसके बाद साईं बाबा। फिर सब जितनी भी विभूतियां थी जिनको मैं जानता हूं, वो सब दर्शन दिए।
ये मेरी अनुभूति है अभी अभी की। अपन साथ में ध्यान कर रहे थे और सबने दर्शन दिए, तो और वो सब एक होके फिर गुरु बन गए, गुरु भगवान के रूप में बन गए। सब पूरे एक हुए और एकजुट होके और उनका चेहरा गुरु भगवान के रूप में दर्शन दिया। अभी अभी की अनुभूति है, अभी ध्यान के दौरान अपन सब लोग ध्यान कर रहे थे जब की अनुभूति है ये। दिव्य अनुभूति है गुरु भाई जी, दिव्य अनुभूति है। और मैं तो वही बोल रहा था ना, जब अनुभूतियां हमें होती हैं तो हम ऐसे ही अंदर से गदगद हो जाते हैं हाँ, और दिल इतना खुश होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब महसूस होता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई आज। बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और फिर उसी दौरान सब में बाद में दुर्गा माता के भी दर्शन हुए। पूरे अस्त्र शस्त्र लिए हैं वो, पूरे जितने लिए रहती हैं, पूरे आठों हाथ में उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र है, तो ऐसे दर्शन हुए मुझे अभी अभी। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई जी। कोई और अनुभव हो तो आप उसको बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। अभी 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 तो इतना ही था जो था, तो मैंने बताया। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर आपका। मैं एक अनुभूति पढ़ना चाहूंगा, आप लोग उसका आनंद लें। और बड़ी दिव्य अनुभूति है कि गुरुदेव कैसे कृपा करते हैं अपने शिष्यों पर, क्योंकि असंभव कार्य को भी गुरुदेव संभव करवा देते हैं। ओम प्रकाश जी गुरु भाई, आप स्पॉटलाइट हैं, आपका कैमरा भी खुला हुआ है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा निवेदन स्वीकार करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। मैंने हैंड रेज किया था, शायद आप देख नहीं पाए। नहीं, मैं नहीं देख पाया, क्षमा चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं इतनी उत्सुक हूँ इसलिए मैं स्वयं ही सामने आ गई। कोई दिक्कत नहीं। यही तो होता है ना, वो जब मैं बोल रहा था ना कि जब अनुभूति होती है, अनुभव होता है, तो हमें इतनी खुशी होती है कि उसको होता है कि कितना जल्दी बताएं। जी जी जी। तो मेरी ये कल की अनुभूति है। कल मैं थोड़ा ध्यान कर रही थी, तो ध्यान करते करते बस मैं मन में सोच रही थी कि सबको तो दर्शन होते हैं, मुझे तो कभी दर्शन कुछ हुए नहीं है। बाकी योगी क्रियाएं तो होती हैं और आनंद भी आता है, सब कुछ है। तो बस पूरी गर्दन नीचे झुक गई और मुझे अपनी ही शक्ल नजर आने लगी। मुझे मेरे अपने मुंह, अपनी शक्ल, और वो धीरे 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 वो फिर वो गुर्दे में परिवर्तित हो गई। वो बाप रे। अपने आप जैसे, हाँ बस वो हुआ, लेकिन कुछ सेकंड के लिए ही बस वो गुरुदेव दिखे। और बस मैं कुछ आपकी या किसी की बात याद आ गई कि विक्रम पटेल जी कल बोल रहे थे कि जैसे ही हमको दर्शन देते हम तुरंत मांग लें तो हमारी इच्छा पूरी होती, लेकिन नहीं मांग पाते, वो दर्शन करने में लगे रहते हैं, इतने आनंदित हो जाते, इतने खुश हो जाते हैं। तो वो कल मैं सुन रही थी और वही हुआ मेरे साथ भी। तो जैसे पहले तो मेरी शक्ल नजर आती रही, मैंने कहा ये तो मैं ही दिख रही हूँ, आंख नाक सब कुछ। धीरे धीरे फिर वो गुरुदेव की शक्ल आ गई सामने, और बस मैं इतनी खुश, आंखों से आंसू आ गए मेरे, और बस मैं बहुत खुश। मैंने कहा कल मैं अटेंड करूंगी और कल मैं जरूर इस अनुभूति को बताऊंगी। तो आज तो आज क्या हुआ, आज भी मैं वही शौक हो गया कि जल्दी से उठना है मुझे। यहाँ थोड़ी सुबह है ना, इस समय थोड़ा सुबह का टाइम रहता है, तो अटेंड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन आज मैं और जल्दी उठ गई। उठ के मैंने सोचा पहले मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ और फ्री होके फिर सुनूंगी। इतने में क्या हुआ, ये इसका मेडिटेशन का टाइम हो गया, तो चाय तो वहीं छूट गई मेरी और मेरा ध्यान लग गया अभी अपने साथ ही, जैसे आप लोगों ने अभी
अपने मीटिंग में, तो वो चाय तो मेरी वैसी की वैसी रखी रह गई और मेरा ध्यान लग गया। मतलब ध्यान लगते लगते इतना आनंद आया, वही सिर मेरा नीचे झुक रहा है और हाथ मेरा अपने आप ना आज्ञा चक्र पे जाता है और मस्तक पे जाता है, जैसे कि वाह वाह। गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं वो मूर्ति को ध्यान करती हूँ, उनकी जो प्रतिमा है उन प्रतिमा का ध्यान करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं बस उनके सामने ही बैठकर ध्यान कर रही हूँ। वहीं आसन बिछा हुआ है, मैं वहीं ध्यान कर रही और मेरा हाथ मेरे सिर पर है। मतलब योगी मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा हाथ मेरे सिर पर है और काफी देर तक वो सिर पर रहता है। फिर पीछे की गर्दन सहलाता है, आगे की गर्दन सहलाता है। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, मैं बता नहीं सकती। आज तो मतलब जैसे मैं सबके साथ सामूहिक ध्यान जब करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद आता है, बहुत ज्यादा आनंद बहुत आता है। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। बस ये आज की और कल की अनुभूति थी। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, मैं बता नहीं सकती हूँ। बता क्या सकती हूँ, हम लोग सब समझते ही हैं। बताएं ना बिल्कुल बताएं तो भी हम लोग सब बिल्कुल समझते हैं। बिल्कुल बस जिसको अनुभव बहुत ही होता है, जिनको अनुभूतियां होती हैं, वही समझ पाएगा कि इसमें फिर कितना उसके आनंद बाद, आता है। हाँ, फिर मेडिटेशन के तुरंत बाद वो चाय में ढक के रख दी थी। मैंने चाय तो बना दी थी, चाय मैंने ढक के रख दी थी, तो मैंने सोचा चलो अब मैं गर्म करके पी लेती हूँ, लेकिन वो चाय उतनी ही गर्म थी। वाह वाह वाह, 15 क्या कमाल है, क्या तो कमाल है। मतलब वो चाय जो है, जैसे मैंने उठाया कप, तो मुझे लगा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी रखी हुई है। मैंने वो अरे उठा वाह के वाह, फिर मैंने पी चाय, अभी मैं सुन रही हूँ। बहुत खूब बहुत खूब। मतलब ये कितनी दिव्य अनुभूति है, मैं तो इसको छोटी नहीं मानती हूँ, दिव्य ही मानती हूँ। ये दिव्य बिल्कुल अनुभूति बिल्कुल है बिल्कुल। हमारी। तो चाय का गर्म इतनी परमानेंट शक्ति रहना है। गुरबन बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, नहीं इतनी देर हम तक। मतलब मैं सोचती हूँ, आज वो जो अपना विचार इसमें भी था, अपने जो दिव्य जो अपने विचार होते हैं गुरुदेव के, जो पढ़ते हैं, उसमें भी तो था मंत्र की शक्ति। यही टॉपिक था अपना, मंत्र की शक्ति क्या है। तो वास्तव में मंत्र में ये शक्ति है। आप किसी भी समय कहीं भी आप मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए और वो आई एम कमिंग, जैसे गुरुदेव कई बार कहते हैं ना, आपने याद किया, और वो आज्ञा चक्र पर बैठे हुए कहते हैं आई एम कमिंग। I'm coming। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है कि बस मैं तो यही परमात्मा से, गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके चरणों में ध्यान लगा रहे गुरुदेव। मैं भूल जाऊं लेकिन आप मत भूलना। हाँ, आप हाथ मत छोड़ना मेरा, कभी भी मत छोड़ना। मैं तो अगर छोड़ूंगी ही नहीं, पर फिर भी भूलवश कभी मैं ध्यान में नहीं कर पाऊं, आप मुझे ध्यान दिला दिया करो कि कर, मंत्र जाप कर। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। और शिष्य का डांट यही दिया भाव करो होना मुझे, चाहिए कि मैं गुरुदेव गलतियां करूं तब भी मुझे क्षमा करो आप। क्षमा करो, और डांट दिया करो कि तू ध्यान कर, चल तू मतलब मंत्र जाप कर। बिल्कुल बिल्कुल। और बस बस गुरुदेव की कृपा बनी रहे सभी हम भाई बहनों पर, पूरे परिवार पर, सबके परिवारों पर, और समस्त संसार पर, हमसे जुड़े हर व्यक्ति पर, और समस्त संसार पर सुख शांति बरसाना प्रभु। कुर्बान आप जय बनी गुरुदेव। रहे हैं। विक्रम जी ने हैंड रेज किया था, हो सकता है आपसे कुछ वो बात करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कुछ बात करें। जी विक्रम जी, गुरु भाई, जी मेरी जी आवाज जी। आप तक पहुंच रही है तो स्वागत है आपका मंच पर। उसके बाद पिंकी गुरुबान को बुलाएंगे, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। जी गुरु भाई। हैंड्रेज हैंड्रेज हो गया था अपने, कोई दिक्कत। हैंड्रेज हो गया था, मैंने किया नहीं। ठीक है ठीक है। जय गुरुदेव भाई। पिंकी जी गुरुबान, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव गुरुदेव सबको। बहन, जय गुरुदेव। आज मेरे को इतना दिव्य अनुभूति हुई ना, मैंने पहले तो सोचा गुरुदेव था मैं अभी। एक निवेदन करूंगा, थोड़ा सा पर्दे से पीछे से सामने आइए आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन रहता है बार बार, जो भी अनुभूतियां आप साझा करते हैं या करती हैं, उसको कैमरा ऑन करके किया करें बहन, मेरा निवेदन स्वीकार करें बस, तो क्योंकि भाई दुनिया अभी देखती है। तो मैं हम अभी नहीं गुरुदेव कर, के शिष्य हैं, हमें किस बात का डर। वो बात नहीं है, लेकिन अभी मैं नहीं ऑन कर सकती। मैं ऐसे ही बैठी अच्छा, हूँ थोड़ा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, फिर कहिए कहिए, कोई मैं बात। आज शाम को ये ध्यान कर रही थी। एक्चुअली आज क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड तो रहते हैं घर पे, तो उनको गुरुदेव की स्पीच कभी वो प्रॉपर सुने नहीं है, तो हम्म। उस तक उनका समर्पण नहीं है। तो आज मैंने क्या किया था, सुबह उठ के ही मैंने 2-3 बजे तक पूरा 3-4 गुरुदेव के 1-1 घंटे स्पीच जो था उनको सुनाया। तो वाह उनको वाह। काफी कुछ, काफी मेरे घर में चल रहा था, मैं काम कर रही थी, वो बैठ के सुन रहे थे।
तो उन्होंने बहुत कुछ सुना। उसके बाद मेरे अंदर सुबह ही आज 2 दिन से ऐसे भाव आ रहे हैं कि मैं जुड़ी थी तो कुछ इच्छा लेके जुड़ी थी, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, इस साधना में इच्छा लेके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मैंने बिल्कुल। कल ही किया था कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो आज ध्यान में बैठी थी शाम को, तो क्या हुआ था कि दादा गुरुदेव आज्ञा चक्र पे आए। तो ऐसे नहीं कि हाँ, फोटो दिख कुछ भी, वो बहुत पुराने समय की है कि जब मतलब दादा गुरुदेव की जो पुरानी तस्वीरें है ना, उस टाइप हम्म। की थी, वैसे रूप में थे। तो वो मेरे आज्ञा चक्र में, मेरा मुंडी तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, वो पहाड़ी जैसा जगह बन गया था। और वो वहां हम्म। बैठे स्नान कर रहे थे। वो स्नान किए, फिर ध्यान करने चले गए, तो वो त्राटक कर रहे थे। तो उनके हाँ, सामने एक दीप जल रहा था, तो वो बुझ गया। तो उन्होंने हाथ उठाया और वो जल गया। तो मैं सब कुछ देख रही थी, लेकिन मेरा खुद का सर जो था वो कुछ भी नहीं था, आज्ञा चक्र कुछ भी नहीं था, वो पहाड़ी बन चुका था। तो हाँ, फिर दादा गुरु ने मुझे वो अपने जीवन की हर वो इच्छा, मतलब जैसे टीवी में कुछ चलता है ना, हम देखते हैं, तो वो उन्होंने दिखाई कि कैसे वो साधना करते थे एक गुफा जैसी जगह में। वो फिर हाँ, हाँ। मतलब वो बैठे शिव जी के शिवलिंग के सामने वो साधना करते रहते थे। फिर शाम होती, वो निकलते एक पहाड़ी वाले जगह, कोई जगह था, मुझे कुछ भी दादा गुरु के विषय में नहीं मालूम। तो वो हम्म। वहां जाते थे, उनको कोई एक रोटी हाथ में पकड़ाया। वो फिर उसमें रोटी में कुछ सब्जी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ नमक और तेल थे। वो वैसे ही रोटी मोड़े और खाए और चले आए। फिर वो अपना वाह वाह। साधना में विलीन हो गए। ऐसे हर रोज उनके लाइफ में चलते रहा। फिर उनके माने उनके लाइफ में उन्होंने ये दिखाया कि साधना के अलावा कुछ था ही नहीं, कुछ भी बिल्कुल नहीं। बाबा। वो आते और वो सिर्फ शिवलिंग के पास बैठे वो और साधना करते रहते थे। फिर दादा गुरुदेव ने ये भी दिखाया एक जगह पे कि कैसे राजस्थान में जो बंजर सब कुछ है, उन्होंने एक हाथ पे माने हाथ उठाया, जैसे आशीर्वाद देते हैं ना, तो पूरा राजस्थान हरा भरा बन गया। वाह लेकिन वाह। लेकिन उन्होंने ये भी इशारा किया कि मैं चाहूं तो एक दिन में ये सब कुछ बंजर जमीन रेगिस्तान सब हरा हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये क्यों नहीं हो रहा है। वो दिखाया उन्होंने। और फिर वो ये, तब मेरे आंख में आंसू आ गए कि हम लोग इतना इजी चीज नहीं कर पा रहे, इन्होंने तो इतने तप किए, ना खाने का सूद, ना रोटी के साथ कुछ भी नहीं, ऐसा रूखा सूखा रोटी, एक ही रोटी खा लिए। और वो हम्म। सब ना ब्लैक एंड व्हाइट था, अब लग रहा था बहुत जुग पहले का सब चल रहा है। इस युग में तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, जैसे अभी दादा गुरु का कभी कभी फोटो दिखते हैं ना, बहुत लाइट रेड होता है, वैसे कुछ भी नहीं सही था। बात। हम्म। देख के मुझे रोना आ गया। तो मैंने अ, एकदम मैंने प्रार्थना किया, गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो लगता था मैं लालच बस शायद ये साधना में जुड़ी थी, मुझे ये चाहिए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक, मुझे आप चाहिए। जैसे ये बोला ना, कृष्ण का विकराल रूप पूरा ब्रह्मांड में जैसे दिखता है ना, वो पूरा विकराल वाह रूप आ गया सामने एकदम साक्षात। उन्होंने वाह वाह। फिर जैसे द्रौपदी को साड़ी वो ये किए थे ना, वैसे उनके हाँ, हाथ हाँ। से एक कपड़ा है और मेरे ऊपर पूरा ढक दिया उन्होंने उस कपड़े से। बाप रे। मैंने प्रार्थना किया, बहुत रोया, मेरे ध्यान में इतना आंसू आ रहे थे। और मैंने बोला, अरे पूरा यूनिवर्स का मालिक हमारे साथ है और हम छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी अनुभूति में माने उलझे हुए हैं। तो ये सोच के मैं सही रो बात। रही थी कि माने हम लोग पूजा पाठ करते थे, सोचते थे भगवान हमें दर्शन दे, और पूरा यूनिवर्स का मालिक हमारे सामने खड़ा है। और सच में बोलूं तो जब लोग बोलते हैं जे गुरुदेव आज्ञा चक्र पे देखो तो कुछ मांगो, लेकिन मेरे जब वो देखते हैं ना, मैं सब भूल जाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने कभी नहीं मांगा। और आज कुर्बान आप ही नहीं, सारे भूल जाते हैं। और उस समय जब उस समय इतना आनंद आता है ना कि सब कुछ भूल जाते हैं। आज तो कृष्ण को मैंने टीवी में देखा था, लेकिन पहले दिखते थे ना, बहुत दूर दिखते थे, लेकिन हम्म। आज ये यूनिवर्स में पूरा प्रचंड रूप में दिखे। और वो बाप जब रे। आशीर्वाद दे रहे थे, मैं सीधे मतलब सर झुकाई, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग साथ हो, मुझे और क्या चाहिए। और जैसे मैंने ये बोला, इतने जोर से उन्होंने शंखनाद किए। और फिर मैंने वो देखते देखते पूरा सृष्टि का मतलब, मैं वो सीन एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही। बाप रे बाप। दादा गुरु ने अपने लाइफ का पूरा एक एक जर्नी दिखा दिया।
मतलब वाह, उनका ये मैसेज था कि हमें जितना आसानी से ये चीजें मिली है, हम मतलब उन लोगों ने कितनी तपस्या की इन चीजों के लिए। सच में, हम सच में। हम इतनी छोटी सी मतलब एक मंत्र जाप होता है और ध्यान करना, उसमें भी बोलते हमसे नहीं हो रहा है, तो ये हमारे लिए यही सोचने की बात है। तो दादा ये गुरु आज ने अपना जीवन खपा दिया था बहन, वो तो रेत के टीले पे गर्मी के दिनों में बैठ करके दादा गुरुदेव ने तपस्या की है। वैसे देखा ना, वो कैसे चल के जा रहे, मैंने एक एक चीज देखा। मैं तो कभी पढ़ी भी नहीं उनके विषय में, ज्यादा कुछ जानती भी नहीं, लेकिन मैंने खुली बाप रे, आंखों से जब देखा वो जीवन, तो मेरी आंख से बाप, ऑटोमेटिक आंसू आ गए। नेचुरल। और मैं वो दादा गुरु के समाधि पे जाके वो चीजें फील की कि कहीं ना कहीं मतलब दादा गुरु मतलब हम लोग को बहुत सोचते हैं, लेकिन पता नहीं हम लोग उस लायक है भी कि नहीं। मुझे तो सुबह से यही समझ में आ रहा है, क्या हम उस लायक बन पाएंगे क्या। सही बात। तो यही मेरी हम अनुभूति थी। कुर्बान, हम जय आप, अब मैं और आप चाहे जितने भी गुरु भाई हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, दादा गुरुदेव के शिष्य हैं, सेवक हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम उनके सेवक हैं और शिष्य हैं। हम्म। हमारा जीवन इतने में ही धन्य हो गया। नहीं तो मैंने इस जब देश में कितने करोड़ों लोग हैं, भटक रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा। अभी तो दिव्य लेखनी में पढ़ा, अपन गुरु भाई ने पढ़ के सुनाया ना कि ये मंत्र पे तो कोई विश्वास ही नहीं करता। अरे कहाँ का मंत्र है, तुम्हारे बाबा बुबी देवी देवता गुरु बहुत सारे देखे हैं। मैं तो अपने घर की बात बता रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं करेंगी, कई बार मैंने शेयर भी किया है। हमारे सगे मामा जी ने कहा था कि ऐसे बाबाओं को मैंने बहुत देखा है बेटा, तो उनको हम क्या जवाब देंगे। मैं बोला मामा जी, मैं आपसे शरारत नहीं करूंगा, आप मेरे पूजनीय हैं, मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ। समय बताएगा, वक्त बताएगा। जब ये 2 साल 4 साल 5 साल बीत गया ना, तब बोलते हैं नहीं, तुम्हारे गुरु में सच्चाई है। वही 5 साल जब बीत गया, मैं बोला समय अपने आप आपको जवाब देगा मामा। फिर वो भी सरेंडर कर गए कि नहीं नहीं, तुम्हारे गुरु में सच्चाई है। वैसे ही होता है, पहले जो बोलते हैं ना वो जल्दी आ जाते हैं फिर। हम्म। तो हमें इस आराधना में कभी विचलित नहीं होना है। गुरुदेव ने तो कहा है कि आप नाम जपो, नाम जपने से ही आपका कल्याण होगा। हम नाम जपते नहीं है, उसमें उम्मीद कुछ ज्यादा ही रख लेते हैं, गुरुदेव उनको ये करवा रहे हैं, उनको मुझे क्यों नहीं हो रहा। आप नाम जपिए ना, ध्यान कीजिए, जो आपको नियम बताया गया है, जो आपको काम दिया गया उसको तो कीजिए पहले श्रद्धा पूर्वक। जी गुरु भाई। जय हम गुरुदेव बहन, सारा जय गुरुदेव। सारा दिन हम अपने कामों में उलझे रहते हैं सारा दिन, और हम्म। खुद के पास कभी बैठते नहीं है, कभी वो ध्यान से मंत्र जाप करते नहीं है। वो काम कर रहे हैं, मंत्र जाप चल रहा है, वो उस टाइप से कर रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं, वो थोड़ी वो एक श्रद्धा से बैठ रहे हैं। हम 5 मिनट भी गुरु के पास बैठ नहीं रहे हैं, और फिर उम्मीदें इतनी सारी होती है कि मत पूछिए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो गलती हमारी ही है, गुरुदेव की थोड़ी गलती है। बिल्कुल नहीं। जय गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव, भाई। जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। राम रतन जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पर। जो भी बात आप रखें संक्षेप में रखें, वैसे भी कार्यक्रम का समय हो चुका है। राम रतन जी गुरु भाई। जय जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव। गुरु भाई मुझे तो विक्रम पटेल गुरु भाई के चाय के ऊपर याद आ गया, जिसे उनकी हम्म। चाय गर्म रह गई। ऐसे एक दिन वो खेत में काम पेपरमेंट लगा हुआ था, उसको काटना था और पकाना था। तो एकदम घनघोर बादल सुबह सुबह घेर लिए चारों तरफ से, तेज गरज चमक, बिजली चमक रही है। और ध्यान पे पूजा करने दीपक जलाने बैठी, वो बताए कि ये सब खेत में काम पड़ा है, सब क्या हो रहा है, कैसे काम होएगा। तो सामने से गुरु जी के जवाब आ रहे हैं, क्या जो गरजता वो बरसता नहीं। अच्छा अच्छा। 15-20 15-20 मिनट बाद मौसम ऐसा मौसम साफ हुआ, तीसरे दिन पेपरमिंट काट के पका लिए,
घर पे आ गया, उसके दूसरे दिन फिर जाके बारिश हुई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना बिल्कुल विश्वास रखो। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कुछ भी असंभव नहीं, आप एकदम श्रद्धा बनाए रखो, बाकी गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। हम भी बार बार कहते हैं लोगों से, मंच पे भी कहते हैं, किसी का फोन भी आता तब भी कहते हैं कि बस आपका समर्पण बना रहे, आप घबराए ना, नाम जपे, ध्यान करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं न कहीं कमी हमारे अंदर ही होती है। गुरु ने तो जो रास्ता दिखाया है वो तो कटु सत्य है, वो उस रास्ते पे चलना आपको ही है। गुरुदेव ने तो अपना काम कर दिया, हम अपने काम से वंचित रह जाते हैं। बस, लेकिन हम अपना काम तभी कर पाएंगे जब गुरुजी चाहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, बिगड़ उनकी इच्छा के हमारा भी मन नहीं लगेगा पूजा पाठ में, उनके गुरुभाई मंत्र जी, जाप इसमें में भी। गुरुदेव ने कई बार कहा कि आपके प्रारब्ध जब तक कटेंगे नहीं, जो आपने कर्म किए वो कटेगा नहीं, तब तक आप इस आराधना में आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम ना कि हमारा प्रारब्ध कैसा था, हमने क्या किया था। पिछले देखिए, आप जन्म कुछ के दिन, बारे में किसी को मालूम नहीं है कुछ नहीं, कि हम पापी थे, लोभी थे, कामी थे, क्रोधी थे, क्या थे। कुछ नहीं गुरु भाई। हमारे कर्मों को काटने के लिए गुरु हमें अपनी शरण में लेता है। जी गुरु भाई। कहीं न कहीं हमारे कर्म में कहीं न कहीं कुछ है, तभी समर्थ गुरु हमें अपनी शरण में लेता है कि भाई बहुत भटक लिए, आ जा मेरे पास, इस मार्ग पर चल। बेटा क्या, हम तो यही सोचते हैं कि हम बीमार हुए तो गुरु की शरण में आए, नहीं तो नहीं आते। जिस प्रकार आप ट्रेन के पोस्टर देखे थे, वैसे हम बिल्कुल रास्ते में पोस्टर बिल्कुल, देख के आए। बहाने बहुत है, गुरुदेव से जुड़ने के बहाने बहुत है। वो तो बहाना एक होता है, गुरुदेव जोड़ते हैं अपने आप। हम्म। उनको कैसे जोड़ना है, क्या करवाना है, वो जानते हैं। उनकी लीला का कोई मतलब, उनकी लीला अपरंपार है, वो समझ में नहीं आती। गुरु भाई, जी गुरु। आपको भी तो शायद ट्रेन में पता चला था। आप बताइए थोड़ा सा अपना। बिल्कुल जय गुरु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो गुरु भाई कह रहे हैं कि आपको भी तो ट्रेन में ही पता चला था। और और मेरा बताइए आज का भी रिकॉर्ड है, आज का भी रिकॉर्ड है कि मैं अपनी सीट से बस बाथरूम तक जाता हूँ, उसके अब कहीं नहीं जाता। और उस बार 3-4 कोच टीटी के पीछे गया था, तीसरे या चौथे में जाकर के मुझे वो स्टिकर दिखा था गुरुदेव, और दृश्य आज भी नहीं भूलता। और अभी अगले संडे को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु के चरणों में मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो भी गुरु भाई बहन है, गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के दरबार में आप जरूर जाएं, उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का इस पर्व इसलिए मनाया जाता है कि आप गुरुदेव के चरणों में जाकर के अपने गुरु के चरणों का आशीर्वाद लें। और हमारे गुरुदेव तो इतने दयालु, बोलते हैं मेरे पास आने की जरूरत नहीं भाई, तुम अपने घर में ही रह करके प्रार्थना करो, आराधना करो। गुरु भाई, हमें तो सामने से बोल रहे आप काम भी करो, ध्यान पे ज्यादा जोर मत दो, मंत्र जाप करते रहो, काम भी करो, अपना काम घर गृहस्थी बस, का काम भी करो, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बोल दिए। अब आज ही पूरे दिन खेत में करके आए, फावड़ा चला के आए, धान बैठा के आए, लेकिन कोई थकान नहीं, कोई शरीर फ्री है। ध्यान किए, शरीर गुरुदेव फ्री की हो गया। लेखनी कई बार पढ़ी गई है। गुरुदेव ने कई बार कहा है कि मैं तो इस काम के लिए तैयार ही नहीं था, जिस काम के लिए मुझे लाया गया। मैं तो भौतिकवादी इंसान था, मैं दुनिया के मतलब जो है सब आराम, उसमें मैं इंटरेस्ट लेता था, लेकिन मुझे इस लाइन में बुलाया गया। जी गुरु भाई। तो मेरे अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो गुण है, तभी तो गुरु आपको बुलाता है अपने आप पास। कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप अपना कैमरा माइक अनम्यूट कर लें, और इस कार्यक्रम को हिंगू जी गुरु भाई के माध्यम से मैं कहूंगा कि आप इस कार्यक्रम को समर्पित करें गुरुदेव के चरणों में। जयकारा लगाने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाए। जय गुरुदेव। आओ जय गुरु। गुरुदेव सभी को।
गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। सभी दिव्य आत्माओं जय भगवान की जय श्री जय कल्की गुरुदेव, जय सभी श्री गुरुदेव जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।